बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर फ़रख नसीम, आपको, आपकी टीम को आज मैं स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा मैंने आप पे प्रेशर रखा था कि इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो रिफॉर्म्स हैं इनको जल्दी जल्दी इन रिफॉर्म्स को लेके आए। देखें, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। 18 साल की उम्र के बाद मैं इंग्लैंड था, पढ़ाई की, फिर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, फिर मैंने दुनिया देखी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी का ख्याल है कि मुल्क तरक्की कर सकता है रूल ऑफ लॉ के बगैर, अगर किसी का ख्याल है कि ये हो सकता है, तो वो शायद कोई फैंटेसी वर्ल्ड में तो ऐसे हो जाए कि आप एक दिन आए और एशियन टाइगर बन जाए पाकिस्तान। लेकिन रियलिटी में ये है कि आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो मेरा कंपैरिजन हुआ, मैं हम पाकिस्तान को आधा साल पाकिस्तान होता था, बाहर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था, तो जो मैंने देखा इस दौर में पाकिस्तान बाहर के लीगल सिस्टम बेहतर होते रहे टाइम के साथ। टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो अभी आपने बड़ी डिटेल्स में बताया फारूक, और टेक्नोलॉजी से वो अपने सिस्टम्स को बेहतर करते रहे। पाकिस्तान का सिस्टम जो शुरू में था, जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था, वो बजाय ऊपर जाने के वो नीचे जाना शुरू हो गया। और बल्कि पाकिस्तान के जो सारे सिस्टम्स थे, जो अवाम को जिन्होंने उठाना था, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गए। और एक गल्फ आ गया कि एक ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान बन गया, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, और अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान बन गया। जो जस्टिस सिस्टम था, आहिस्ता 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 वो सिर्फ ताकतवर को फ़ायदे के लिए पहुंच गया। ताकतवर जुर्म भी करे तो वो सिस्टम नहीं उसको पकड़ सकता था, और आम आदमी के लिए वो इंसाफ बजाय देने के, आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं। और कई ऐसे बेचारे इतने खौफनाक जेलों के अंदर कहानियां हैं गरीब लोगों की, सिर्फ उनकी क्राइम, उनका जुर्म, उनकी गुर्बत थी। तो वो सिर्फ जो बेसिकली एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है इंसाफ फराहम करना, एक तो वो गया। दूसरी ज़िम्मेदारी स्टेट की थी कि अपने लोगों को तालीम देना, वो सिस्टम सारा ख़राब हो गया। शुरू में उर्दू जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम था उसके बड़ी हाई क्वालिटी थी, बड़ी देर तक हमारा सारा जो इंटेलेक्चुअल था वो गवर्नमेंट स्कूलों से निकलता था। आहिस्ता 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 प्राइवेट स्कूल ऊपर जाने शुरू हो गए और फैलने शुरू हो गए। पहले थोड़े से अंग्रेज़ों ने बनाए हुए थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिन्होंने मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। बाकी उर्दू मीडियम और गवर्नमेंट स्कूल की बड़ी सारा पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल उधर से आता था। आहिस्ता आहिस्ता सारे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल फैलने शुरू हो गए, और जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम था वो नीचे जाना शुरू हो गया। तो वहाँ भी एक एलीट तैयार हो गई, एक तरफ अच्छी नौकरियाँ और वही छोटे से एलीट की, और बाकी लोगों के लिए एक तालीम नीचे गिर गई। वही हॉस्पिटल्स का हाल हुआ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरी बहनें, हम सब आहिस्ता 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 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नीचे चले गए, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए अमीरों के लिए, और जो सुपर अमीर थे वो बाहर जाके अपना इलाज करवाना शुरू हो गए। फिर उधर भी गल्फ आ गया। तो ये जो आज आपने रिफॉर्म लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना, और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है
کہ عام آدمی کے لیے انصاف فراہم کیا جائے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں، آج تک مدینہ کی ریاست کی زیادہ تر مسجدوں میں جمعے کے خطبے پہ ہم سنتے ہیں، ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہترین ماڈل تھا۔ اس سے زیادہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب نہیں آیا جو کہ وہ ریاست قائم کر کے اور پھر ایک دنیا میں ایک ایسا ایک چینج آیا تھا، ایک ایسا انقلاب آیا تھا۔ تو وہی لوگ جو کہ یہ حیثیت کوئی نہیں تھی دنیا کی، انہوں نے امامت کی۔